माता वैष्णो देवी, जगत जननी जगत तारिणी। माता के दर्शन मात्र से ही सारे भक्तों के दुख, कष्ट, पाप सब कट जाते हैं। माता के दरबार में झोली फैलाने वाले को माता कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। आपने भी जरूर माता वैष्णो देवी के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई होगी, दर्शन किए होंगे। चलिए आज हम आपको 10 ऐसे रहस्य बताते हैं जो माता वैष्णो देवी से जुड़े हैं। वैष्णो देवी का जन्म। हिंदू महाकाय के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पर जन्म लिया था। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। उसी प्रांत माता वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। देवी के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे उसकी इच्छा के रास्ते में वे कभी नहीं आएंगे। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। त्रिकुटा और रामेश्वर। रत्नाकर सागर की पुत्री देवी त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान राम ने त्रिकुटा को कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत विनय किया, तब भगवान राम ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा, तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम अपना वचन निभाने के लिए लंका से लौटकर त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इसी प्रकार भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी माता मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। वे बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन सपने में माता वैष्णो दिखी और कहा कि उनके लिए भंडारा कराएं। माता वैष्णो को समर्पित इस भंडारे के लिए पंडित श्रीधर ने सभी को भंडारे का न्योता भी दे दिया। इस भंडारे को कराने के लिए लोगों ने मदद भी की, लेकिन वो मदद काफी नहीं थी। भंडारे के दिन नजदीक थे और पंडित श्रीधर ये सोच रहे थे कि इतने कम सामान में भंडारा कैसे हो पाएगा। इस चिंता में ब्राह्मण रात भर सो भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्हें बस देवी मां के चमत्कार की उम्मीद थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ गए और इसके बाद भी कुटिया में काफी जगह बची हुई थी। इसके बाद ब्राह्मण ने सोचा कि वो इन सबको कैसे भोजन करा पाएगा। उसी वक्त ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते देखा जिसका नाम वैष्णवी था। भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने कन्या रूप में आई माता वैष्णवी से मिलना चाहा, तब वो गायब हो चुकी थी। जब कुछ दिन बाद ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया, उसमें स्पष्ट हुआ कि वह मां वैष्णो देवी थी। कन्या के रूप में आई माता वैष्णो ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े और उन्हें ये गुफा मिली। तब उन्होंने ये तय कर लिया कि वह अपना सारा जीवन मां की सेवा करेंगे और इसी तरह ब्राह्मण श्रीधर द्वारा मां वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण हुआ। वैष्णो देवी मंदिर की 2 गुफाएं। वैष्णो देवी के मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें से एक गुफा को हम सभी गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुटी पर्वत पर स्थित है। उसकी ऊंचाई लगभग 1200 फीट है। ये गुफा अर्धकुंवारी के पास है।
जहां मां वैष्णो देवी ने 9 महीने कठोर तपस्या की थी। इस मंदिर की एक और दूसरी गुफा है जो कि भवन के पास स्थित है। इसमें 3 पिंडियों का वास है। ये पिंडियां देवी सरस्वती, लक्ष्मी, काली की हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इस गुफा में पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। माना जाता है यहाँ कई प्रकार के चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। गुफा में भैरव का रहस्य। माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर रखा गया है। मां वैष्णो देवी ने भैरव को त्रिशूल से मारा था, जिससे उसका सर उड़कर त्रिकुट पर्वत पर भैरव घाटी में चला गया था, जिसके कारण वहां भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था। और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने ना भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की और उसे वरदान देते हुए ये कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव के दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं तो भैरव के दर्शन जरूर करें। महाभारत के युद्ध से पहले माता वैष्णो देवी की पूजा। महाभारत जो पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का विवरण देता है, जिसमें वैष्णो देवी की पूजा का उल्लेख है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कृष्ण की सलाह से देवी की पूजा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां वैष्णो देवी के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। जब देवी प्रकट हुई तो अर्जुन ने एक स्तोत्र के साथ उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोली और भवन में देवी मां के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता में मंदिर का निर्माण किया था। एक पहाड़ पर त्रिकुटा पर्वत से सटे और पवित्र गुफा की ओर मुख किए हुए 5 पत्थर की संरचनाएं हैं, जिन्हें 5 पांडवों के रोग प्रतीक माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया वैष्णो देवी का दौरा। यह दर्ज किया गया है कि गुरु गोविंद सिंह ने माता वैष्णो देवी की मंदिर का दौरा किया था। जब वे पूरा मंडल की यात्रा कर रहे थे, यह देवी मां के मंदिर में जाने वाले किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का सबसे पहला अभिलेख था। और यह भी माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे कई प्रमुख संतों ने मंदिर का दौरा किया है। राजस्थान की वैष्णो देवी। अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी मानी जाती हैं। मां कात्यायनी का है रूप उनका। जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र पहाड़ी इलाके माउंट आबू में नक्की झील के निकट ही ऊंची पहाड़ियों में माता का भव्य मंदिर है। सालों से चैत्र नवरात्र हो या श्राद्ध नवरात्र हो, यहाँ पर दर्शनार्थियों का सैलाब हमेशा उमड़ आता है। माता वैष्णो देवी मंदिर का रास्ता। बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह असल में एक प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण करवाया गया था। तब से लेकर आज भी इसी रास्ते से गुजरकर मां के भक्त उनके दर्शन को जाते हैं। और आजकल की तकनीकी व्यवस्थाओं की वजह से आप लोग हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं का भी आनंद ले सकते। मंदिर में भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा। वैसे तो वैष्णो देवी मंदिर में हर महीने भक्तों की भीड़ रहती है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए हमेशा रहती है। लेकिन नवरात्र शुरू होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ 10 गुना बढ़ जाती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं।
और नवरात्र में वैष्णो देवी मंदिर की रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। भक्तों द्वारा प्रसाद का दान आदि चढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिर माता वैष्णो मंदिर में हर वर्ष लगभग भक्तों द्वारा कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर 5वां सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का देश में ही नहीं पूरे विश्व में क्या महत्व है। तो दोस्तों, आइए मिलकर बोलते हैं जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में।